इजराइल का बुशहर न्यूक प्लांट पर हमला। अब देखिए, इजराइल ने एक हमला किया साउथ पार्स पर और दूसरा हमला उसने किया है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर इतने करीब, जहां पर कोर होता है, न्यूक्लियर सब्सटेंस जहां पर स्टोर करके रखा जाता है, उसके इतने करीब हमला किया है कि आईएईए के हाथ पैर फूल गए हैं। राफेल ग्रॉसी लंबी लंबी सांसें लेने लगे जहां वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा ये इस तरीके से, अगर इस तरीके से बम मारे जाएंगे तो रेडिएशन की तबाही कितनी ज्यादा होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इस जगह पर जब हमला किया गया तो अब्बास अराक्ची ने एक ट्वीट भी किया। अगर वो ट्वीट होगा तो प्लीज दिखाइएगा। अब्बास अराक्ची ने एक जगह एक्स पर यह बात लिखी है कि जब वहां ज़ैपोरिज़िया में कभी अगर पास में बम फूटता था तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उसको लेकर बड़ी बड़ी आवाज में चिंता जाहिर करता था, और यहां बुशहर में जब बम फूट रहे हैं यहां, तब किसी को चिंता नहीं हो रही है। और अगर यहां पर कोई तबाही हुई तो तेहरान का जो होगा सो होगा, लेकिन जितना जीसीसी है वो कोई बचेगा नहीं, कोई कंट्री ना उसकी कैपिटल। ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। अब जरा देखिए, इजरायली वायुसेना ने बुशहर में किया हमला, ईरानी मिसाइल डिपो पर की भीषण बमबारी, बंकर बस्टर बमों से भीषण बमबारी, ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर की गई। ये देखिए जरा। और अब देखिए जरा बुशहर पर हमले के बाद अराक्ची का ट्वीट। ये देखिए जरा, ज़ैपोरिज़िया पर हमले की याद पश्चिम को है। बुशहर पर 4 बार बमबारी हो गई, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। बुशहर की चपेट में जीसीसी के कई देश होंगे, तेहरान का तो छोड़ दीजिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन जीसीसी कंट्रीज बचेंगे नहीं। अगली खबर देखिए, ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार। ईरान के पास सैन्य इस्तेमाल के लिए पर्याप्त यूरेनियम। ईरान में यूरेनियम भंडार पर बोले आईएईए चीफ, हथियार निर्माण के लिए यूरेनियम मौजूद। यूरेनियम का बड़ा भंडार इस्फहान और नतांज में है। तो एक तरफ राफेल ग्रॉसी चिंता भी जाहिर कर देते हैं और दूसरी तरफ ये भी बता देते हैं कि अमुक जगह पर बहुत बड़ा भंडार रखा हुआ है जिससे वो हथियार बना सकते हैं। वो दोनों काम कर दे रहे हैं ताकि दोनों तरफ की ऑडियंस को ये बता सकें कि नहीं तुम्हारी चिंता हमको है। अब जरा आगे चलिए, क्या एटमी तबाही का सेंटर होगा बुशहर? ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या बुशहर से ही रेडिएशन होगा? क्या वहां बम मार मार कर उस जगह पर अनजाने में रेडिएशन वाली स्थिति ही ला दी जाएगी? यहां पर कहा जा रहा है ट्रंप का मंगलवार तक का जो अल्टीमेटम है, उसके बाद बुशहर पर अगर बमबारी हुई तो यह हो सकता है। ट्रंप ने कहा ईरान नहीं माना तो पावर प्लांट डे होगा। दैट डे इज गोइंग टू बी द पावर प्लांट डे, ब्रिज डे। इसका मतलब क्या है? पावर प्लांट डे से बुशहर पावर प्लांट पर हमले का संकेत दिया जा रहा है। क्या बुशहर पावर प्लांट पर यही हमला उस पूरे इलाके में रेडिएशन की वजह बनेगा? बुशहर ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या वहां पर हमला करके यह इंश्योर किया जा रहा है कि बाकी की पूरी जगह को रेडिएशन की चपेट में ला दिया जाए? बुशहर प्लांट के पास पहले से ही 4 बार हमले हो चुके हैं और इस वजह से इसीलिए क्या कह रहे हैं अब्बास अराक्ची कि ज़ैपोरिज़िया की चिंता तो होती है यूक्रेन में, लेकिन यहां पर चिंता नहीं हो रही है। पूरा इलाका भुगतेगा। बुशहर में रिएक्टर्स हैं जिससे रेडिएशन लीक होने का खतरा है। चेरनोबिल दुनिया भूल गई है क्या बुशहर पर इस तरह के हमले आने वाले दिनों में दुनिया के एक बड़े हिस्से को तबाही के मुंह की तरफ ले जाने वाले हैं क्या? अब जरा आगे चलिए, ये खबर भी आपको दिखा देता हूं। एक तरफ ये चिंता बनी हुई है और उधर देखिए क्या होने वाला है। एटमी सर्वनाश का खतरा क्या बड़ा हो गया? 4 बार जिस जगह को, क्यों इस जगह को निशाना बनाया गया? क्या यहां पर स्टोर करके रखा गया है वो हथियार ग्रेड यूरेनियम जिसकी बात की जा रही है? यूएस इजराइल की ज्वाइंट प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक यहां क्यों हो रही है? नतांज 5 बार हमला यहां हो चुका है। यूएस की स्ट्राइक से अंडरग्राउंड हॉल यहां का तबाह हो चुका है। फोर्दो में 1 बार हमला हुआ है और अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम यहां गिराया था। इस्फहान में 3 बार से ज्यादा हमला हो चुका है। यूएस इजराइल का ज्वाइंट हमला, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी ध्वस्त। क्या यहां पर कभी भी चेरनोबिल जैसा हाल हो सकता है अगले 30 सेकंड में? सर जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल हो सकता है, रेडिएशन का असर होगा क्योंकि बुशहर का जो प्लांट है वो पर्शियन गल्फ की तरफ है, तेहरान की तरफ नहीं है। तो जरूर इसमें कोई शक नहीं, इसलिए बार बार ईरान ये कह रहा है कि इसका असर तो सर मुझको लगता है अमेरिका और इजराइल के हाथ तो मिडिल ईस्ट के लोगों को पकड़ लेना चाहिए जाकर कि ये मत कर देना, वरना उसका तेहरान का ईरान का जो होगा, हमारा क्या होगा? हमारी सोचो कम से कम, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? तेहरान, अब जरा देखिए, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां से देखिए अगर रेडिएशन लीक होने पाया तो ये कौन कौन सी जगह हैं जो उसकी जद में आ जाएंगी? देख लीजिए जरा, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब। 700 किलोमीटर का ये जो दायरा आप देख रहे हैं, इसमें तमाम जगहें रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगी। रेडिएशन सिकनेस का खतरा, कैंसर का खतरा, डीएनए पर असर, पीढ़ियों की पीढ़ियां भुगतेंगी। खाड़ी का पानी प्रदूषित,
जनरेशंस तक हो सकता है। रेडिएशन हवा के जरिए मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा, मिट्टी खराब, कई दशकों तक इसका असर बना रहेगा। मिट्टी खराब तो फसलें खराब, जनरेशंस खराब। क्या इतनी खराबी दुनिया झेलने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जिस तरीके की भाषा, जिस तरह की सनक दिखाई जा रही है इस पूरे मामले में, लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रार्थना करें आइए कि ऐसा कुछ हो नहीं। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी आभार।